इंसानी तमाम अच्छे कामों को हम खुदा की तरफ मंसूब करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे काम ऐसे होते हैं जिन्हें शैतान की तरफ भी मंसूब किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह एक शैतान किसी इंसान की रहनुमाई करके इसके अच्छे काम करने में इसकी मदद करता है। एक शख्स मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अंधेरी रात में घर से निकल पड़ा। अंधेरे की वजह से उसे ठोकर लगी और वो मुंह के बल नीचे कीचड़ में गिर गया। वहां से उठकर वो घर वापस गया। क्या हुआ दादा अबू? कुछ नहीं बेटा, वो ठोकर लगने से जरा मैं गिर गया था। मैं लिबास तब्दील करने के लिए आया हूँ। दादा अबू, आप जरा एहतियात से चला करें। चलें ठीक है, आप नमाज पढ़ लें, फिर मैं आपके लिए खाना लेकर आऊंगा। ये आदमी लिबास तब्दील करने के बाद दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा ठोकर लगी और वो फिर दोबारा कीचड़ में गिर गया। उठकर वो फिर अपने घर की तरफ वापस गया। दादाजी खैरियत तो है? आपने फिर अपना लिबास खराब कर लिया। पता नहीं बेटा, मैं तो अपनी तरफ से एहतियात से चल रहा था। जाने क्यों मेरा पाँव दोबारा अटका और मैं फिर कीचड़ में गिर गया। दादा अबू, आप फिर जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? हाँ बेटा, नमाज तो जरूरी है ना। ये एक फर्ज इबादत है जो हमें हर हाल में अदा करनी होती है। लिबास तब्दील करने के बाद नमाज अदा करने के लिए ये शख्स फिर घर से निकला। अब जो ही ये घर के दरवाजे से बाहर आया तो उसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में एक रोशन लाइट लिए हुए था। वो लाइट वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचकर वो लाइट वाला शख्स तो बाहर ही रुक गया, लेकिन नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर चला गया। नमाज से फारिग होकर वो नमाजी मस्जिद से बाहर आया तो उसने देखा कि वो रोशनी वाला शख्स अभी तक उसका मुंतजिर था ताकि दोबारा उसे रोशनी की मदद से घर तक पहुंचा दिया जाए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने उस अजनबी शख्स से पूछा, भाई अजनबी, आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं? मैं जो आपकी मदद कर रहा हूँ दरअसल मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि इब्लीस हूँ। तुम इब्लीस हो? बड़ी हैरत की बात है। तुम्हें तो मेरी नमाज रह जाने पर खुशी मनानी चाहिए थी। तुम उल्टा मेरी मदद करके मुझे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ले आए हो। तुम्हें तो पता ही है कि नमाजी इब्लीस किसी की मदद नहीं किया करता। वो तो लोगों को गुनाह की तरफ माइल करता है और अच्छे कामों से उसका क्या लेना देना। तो फिर तुमने मेरी मदद क्यों की और मुझे मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आ गए? दरअसल पहली दफा जब तुम ठोकर खाकर गिरे तो अल्लाह ने तेरे उम्र भर के गुनाहों को माफ कर दिया। जब दूसरी दफा तुम ठोकर खाकर गिरे तो अल्लाह ने तेरे खानदान वालों के गुनाहों को माफ कर दिया। उसके बाद मुझे फिक्र होने लगी कि अब के बाद अगर तुम ठोकर खाकर गिर गए, कहीं ये ना हो कि अल्लाह तुम्हारे गांव वालों के गुनाह माफ कर दे। इसलिए जल्दी से मैं ये लाइट लाया और बगैर गिरे तुम्हें मस्जिद तक पहुंचाने के लिए आ गया।